हेलो फ्रेंड्स, let us take a look at question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? राइट टू इक्विवेलेंट रेशियोज फॉर फॉलोइंग रेशियोज. मैंने इन रेशियोज के कोई दो इक्विवेलेंट रेशियोज फिर से लिखने हैं. अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होते हैं. जब कोई फ्रैक्शन आपस में इक्वल हो जाए, और इक्विवेलेंट रेशियोज निकालने के लिए हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है. और 4:16 को हम पहले कैसे लिख सकते हैं? लेट अस टेक ए लुक एट फर्स्ट पार्ट. तो फ्रैक्शन में 4/16 लिख दिया. अब इसका इक्विवेलेंट रेशियोज निकालने के लिए इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब वो न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी. 4 2 8, 16 2 32. ये पहला इक्विवेलेंट रेशियोज आ गया, बट मुझे दो निकालनी है. अब 4/16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो. किसको मल्टीप्लाई करना होता है? न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. 4 3 12, 16 3 48. जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखना 8/32 वापस 4/16 के बराबर ही आ जाता है. आपको मैं एक पार्ट करा के दिखा देता हूँ. देखो, पहले 4/16, 4 1 4 4 1/4 के बराबर. 8/32, 8 1 8, 8 4 32, 1/4 के बराबर. 12/48, दोनों 12 के डबल में आते हैं. 12 1 12, 12 4 48. सी तीनों आपस में बराबर आ गए, और आपस में जब बराबर आ गए उनको हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रेशियोज कहते हैं. सी नाउ बी पार्ट. 11/132 पहले फ्रैक्शन में लिख दिया. अब दो इक्विवेलेंट रेशियोज निकालने हैं, तो इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करो पहला निकालने के लिए. 11 2 22 एंड 132 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 264. ये हमारी पहली इक्विवेलेंट रेशियो आ गई. दूसरी निकालने के लिए 3/3 से मल्टीप्लाई कर दो. 11 3 33, 132 3 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3, 396. तो इसके दो इक्विवेलेंट रेशियोज क्या आ गए? 22/264 एंड 3/396. नाउ लेट अस टेक ए लुक एट सी पार्ट. 7:12. पहले फ्रैक्शन में लिख दिया 7/12. अब पहला इक्विवेलेंट रेशियो निकालने के लिए न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई. सी 7 2 14 एंड 12 2 24. अब सेकंड इक्विवेलेंट रेशियो निकालने के लिए पहले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई. सॉरी, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना है दूसरा निकालने के लिए. 7 3 21, 12 3 36. आई होप सी आप अब 7th स्टैंडर्ड में हो, तो आई होप आपको 1 से लेके 20 तक टेबल याद है मिनिमम. हमेशा 7th स्टैंडर्ड में कम से कम 1 से लेके 20 तक टेबल आपको बाई हार्ट होनी चाहिए, तब भी जाके आप कैलकुलेशन में फास्ट बनोगे. लेट अस टेक ए लुक एट फाइनल पार्ट. 8:14. इसको पहले 8/14 फ्रैक्शन में लिख दिया. अब पहला रेशियो निकालने, इक्विवेलेंट रेशियो निकालने के लिए न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई. 8 2 16 एंड 14 2 28. दूसरा इक्विवेलेंट रेशियो निकालने के लिए 8/14 को न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई. तो 8 3 24 एंड 14 3 42. तो 24/42. तो पहली ये आ गई, दूसरी आ गई. ये तब करना है जब खाली दो पूछा है. अगर सपोज आपको कहा था कि राइट 5 इक्विवेलेंट रेशियो, जब 5 निकालनी तो पहला हमने 2/2 से किया, दूसरा 3/3 से, तीसरा 4/4 से करते, चौथा 5/5 से मल्टीप्लाई करते, एंड छठा 6/6 से मल्टीप्लाई करते. किसको मल्टीप्लाई करते? गिवन क्वेश्चन को. यहाँ पे 8/14 दिया है, तो 8/14 को. ठीक है, इसके मैं 5 निकाल के दिखा सकता हूँ. 8 4 32 एंड 14 4